तो कहानी की शुरुआत एक घने फॉरेस्ट से होती है जहाँ पर की बहुत सी वेनम मकड़ियाँ थी। इनमें से एक मकड़ी एक खरगोश को मारने के लिए उस पर जंप को लगा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर फेल वहाँ पर आता है और अपने थंडरबोल्ट मैजिक से उन सभी की सभी मकड़ियों को वहाँ पर खत्म कर देता है। और अब उसके बाद वहाँ पर फेल का मास्टर मुकोटा भी वहाँ पर आ चुका था। दरअसल फेल ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि उसका मास्टर यानी कि मुकोटा उसे अच्छा लंच बनाकर खिलवा सके। और फेल भी काफी ज्यादा खुशी में आ चुका था। मुकोटा अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं इसे बना भी सकता हूँ? लेकिन तभी उसकी बैग में से एक स्लाइम जिसका नाम की सुई था वो बाहर निकलता है। वो बोलता है, क्या ये मॉन्स्टर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं? मुझे भी इनसे फाइट करनी थी। और ये दोनों बीस्ट मुकोटा के फैमिलियर है। लेकिन तभी फेल को काफी जेलिस फील होना शुरू हो चुका था। वो उसे बोलता है, वैसे तुम सुई से काफी प्यार से बातें नहीं करते। अरे नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मैं तुम दोनों की सेम टेक केयर करता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से खाना खिलाओ, क्योंकि मैंने पूरे दिन तुम्हें और सुई को अपने कंधे पर बिठा कर यहाँ पर ले आया है। ठीक है, ज्यादा रो मत। और अब मुकोटा भी खाना बनाने के लिए मान चुका था। लेकिन सबसे पहले वो वहाँ पर अपने आइटम बॉक्स को निकालता है और बाकी मकड़ियों की बॉडी को अपने आइटम बॉक्स में वहाँ पर डाल देता है। और अब बारी आती है मैन चीज की। सबसे पहले मुकोटा कुछ मीट्स को वहाँ पर निकाल देता है। वो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार वो क्या बनाएगा। मुझे क्या बनाना चाहिए? शायद से मुझे ग्योजा बनाना चाहिए। और ग्योजा कुछ और नहीं गाइस, बल्कि मोमोज होते हैं। और मुकोटा मोमोज बनाने के लिए एकदम तैयार हो चुका था। सबसे पहले वो अपनी गिफ्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर को वहाँ पर निकाल देता है और कुछ रिसोर्सेज को वहाँ पर समन कर देता है, जैसे कि सेसेमी ऑयल, सॉल्ट और कुछ और चीजें भी। और फेल और सुई तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। सबसे पहले मुकोटा कुछ सब्जियों को काटता है और अब उसके बाद मीट को वॉश करता है और उसमें कुछ सोया सॉस और बाकी के ऑयल्स को उसमें डाल देता है। वो इसमें थोड़ा बहुत नमक, ऑयल, चीनी को भी डाल देता है। और अब फाइनली वो मोमोज बनाने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। सबसे पहले वो मोमोज की कवरिंग बनाना शुरू करता है, लेकिन तभी सुई भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं पाता। लेकिन कुछ समय के इंतजार करने के बाद अब फाइनली सुई भी इस चीज में मास्टर हो चुका था। लेकिन फेल के मुंह में तो अभी भी पानी आता है। वो बोलता है, मास्टर प्लीज, क्या आप थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? अरे रुको फेल, इसमें टाइम लगता है। और अब मुकोटा और सुई एक के बाद एक करके प्लेट बनाना शुरू करते हैं। और फाइनली उसकी कवरिंग बनकर एकदम रेडी हो चुकी थी। और फाइनली मुकोटा उस चीज को स्टोव पर रखता है और उसे फ्राई कर लेता है। और अब उसकी नई डिश ग्योजा बनकर रेडी हो चुकी थी। और सुई और फेल के मुंह में तो पानी आ चुका था। और अब वो लोग उस चीज को खाना शुरू करते हैं और उन दोनों को वो चीज काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। मास्टर, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। वो लोग कहते हैं, प्लीज हम लोगों को एक और प्लेट चाहिए। और मुकोटा भी उन लोगों को एक और प्लेट को दे देता है। और अब फाइनली उन लोगों का खाना तो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अब मुकोटा अपने खाने को आराम से खाना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले ग्योजा को लेता है और थोड़ी बहुत दारू को भी लेता है। वाह, ये तो काफी टेस्टी है। लेकिन तभी उसकी ओर एक टिंगू सा लाल ड्रैगन उसके मुंह पर आकर बैठ जाता है। आखिरकार ये चीज क्या है? मुकोटा को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये पिद्दी सी चीज है क्या। लेकिन तभी फेलो से बोलता है, अच्छा ये एक पिक्सी ड्रैगन है और हाँ, ये काफी रेयर होते हैं। क्या ये एक ड्रैगन है? लेकिन ये तो काफी ज्यादा टिंगू सा है। और अब मुकोटा अपने खाने को उस टिंगू को देता है और अब वो टिंगू भी मोमोज को बड़े चाव से खाना शुरू कर देता है और उसे भी वो चीज काफी टेस्टी लगती है। और मुकोटा तो उसकी क्यूटनेस को देखकर उसे थोड़ा और भात खाने के लिए दे देता है। मुकोटा, ये कोई टिंगू ड्रैगन नहीं है, बल्कि ये रेयर स्पीशीज है और हाँ, ये काफी टाइप के मैजिक का भी यूज कर सकते हैं। और अब उसके बाद वो टिंगू एक और बार मुकोटा के मत्थे पर चढ़ जाता है और देखते ही देखते उसके साथ फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट को बना देता है। और अब मुकोटा उसकी भाषा को भी समझ पा रहा था। अरे ये तो काफी टेस्टी था, क्या तुम मुझे और दे सकते हो? अब मैं आपका फैमिलियर बन चुका हूँ, इसीलिए आपको मुझे खाना खिलाना होगा। पर मुकोटा को समझ आता कि आखिरकार अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। देखो, मैं आपका फैमिलियर बन चुका हूँ, इसीलिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको मुझे कोई नाम देना होगा। और अब मुकोटा उसके नाम के बारे में सोचना शुरू कर देता है। आखिरकार इसका नाम क्या हो सकता है? वेट, तुम छोटे से हो इसलिए मैं तुम्हें नाम दूंगा डोरा चान। और जब वो ड्रैगन इस नाम को सुनता है तो उसे हार्ट अटैक आ चुका था। अबे तुम पागल हो क्या? मैं बहुत बड़ा ड्रैगन हूँ, लेकिन तुमने मुझे बच्चों वाला नाम दे दिया है, जल्दी से इसे चेंज कर लो। लेकिन अब एक बार उसने नाम दे दिया था तो वो बिल्कुल भी इसे चेंज नहीं कर पाता। सबसे पहले मुकोटा उसके स्टेटस को चेक करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि जो ये पिक्सी ड्रैगन है ये 116 साल का है और उसके पास काफी ओपी सा माना भी है। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्री रैन
उसे बोलना शुरू करता है, इस आदमी पर हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इसने मुझे शुरुआत में कोरो मोरो नुन्नू जैसा नाम दे रखा था। और वही हम देखते हैं कि बाकी फैमिलियर्स आपस में काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, यहाँ तक कि अब सुई भी वहाँ पर आता है। मुकोटा ने मुझे काफी अच्छा नाम दिया था। और वहीं हम लोग सिटी ऑफ स्पिनिंग को देखते हैं और अब मुकोटा और उसकी गैंग अब फाइनली वहाँ पर आ चुके थे। सबसे पहले वो एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं और जहाँ पर की एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट सबसे पहले उसके नए फैमिलियर को वहाँ पर रजिस्टर करवा देती है और वो मुकोटा को बोलती है, मुकोटा आपसे गिल्ड बॉस मिलना चाहते हैं। इतने में हम देखते हैं कि अब उसके पीछे वहाँ पर एक अजीब सा बौना वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बोलना शुरू करता है, जरूर तुम मुकोटा होगे, मुझसे मिलो, मैं हूँ रुडोल्फ और हाँ मेरे लिए तुम्हारे पास एक बहुत खतरनाक काम है और इसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मुकोटा और रुडोल्फो आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं क्योंकि गिल्ड वालों के पास मुकोटा के लिए एक बहुत खतरनाक टास्क है और वो काफी खतरनाक है। रुडोल्फो मुकोटा को बोलना शुरू करता है, मुकोटो क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? हाँ, पर किस में? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में कुछ स्पाइडर्स है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और अभी हमारे टाउन में क्लॉथ्स की काफी कमी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनमें से एक को खत्म करके यहाँ पर ले आओ। लेकिन तभी पिक्सी ड्रैगन मुकोटा से टेलीपैथी के थ्रू बातें करना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, अच्छा वो वेनम टैरेंटुला मॉन्स्टर? अरे नहीं यार, वो तो काफी ज्यादा वीक से होते हैं। लेकिन तभी फ्रीरैन उसे बोलता है, मुकोटा तुम पागल हो क्या? हमने तो पहले ही उन्हें खत्म कर दिया था। और अब मुकोटा को भी याद आता है कि जो चैलेंज उन्हें गिल्ड वाले दे रहे थे उन लोगों ने तो पहले ही उस चैलेंज को खत्म कर दिया था। मुकोटा खड़े होता है और अपने इन्वेंट्री बॉक्स से उन सभी टैरेंटुला की बॉडीज को गिल्ड मास्टर के सामने दे देता है और रुडोल्फो इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। क्या आखिरकार तुमने कैसे किया? क्योंकि ये तो काफी खतरनाक बीस्ट होते हैं। अरे मैंने नहीं किया बल्कि फेल ने किया। और जब रुडोल्फो उन चीजों को देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो चुका था। वो उनसे बोलना शुरू करता है, मुकोटो तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम इन मकड़ियों से काफी कपड़े बना सकते हैं और जो कोई बचा कुचा का मीट होगा उनसे हम काफी डिलीशियस डिश को बना सकते हैं। और जब उसके फैमिलियर डिलीशियस वर्ड को सुनते हैं तो वो एकदम बावले हो चुके थे। वो मुकोटा को बोलना शुरू करते हैं, मुकोटा प्लीज हमें कुछ तो खाने के लिए दो, प्लीज मुकोटा। और अब मुकोटा भी सोचना शुरू करता है कि आखिरकार उसे क्या बनना चाहिए और अब रुडोल्फो भी उसे एक इंग्रेडिएंट को दे देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि मुकोटा और उसकी गैंग वहाँ पर टहलना शुरू कर देते हैं। मुकोटा को पता चलता है कि उसके पास कोई भी कपड़े नहीं है, इसीलिए सबसे पहले वो एक दुकान में जाता है और वो कपड़े उसे काफी ज्यादा पसंद आते हैं और उसे लगता है कि वो कपड़े काफी ज्यादा चीप है, इसीलिए वो एक बारी में ही काफी कपड़ों को ले लेता है। और अब वो लोग शॉपिंग करके वापस आ चुके थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि रुडोल्फो ने तो सच में ही उन टैरेंटुला मकड़ी की प्रोसेसिंग कर ली है। सबसे पहले वो एक मीट के पीस को मोकोटो को देता है और जब मोकोटो उसे टेस्ट करता है तो वो उसे काफी डिलीशियस लगता है। इतने में ही फेल और डोरा-चैन भी बुकड़ो की तरह उसे खाना मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी मोकोटो डिसाइड करता है कि वो उनके लिए एक वेलकम पार्टी देगा क्योंकि डोरा-चैन वहाँ पर उनकी टीम का एक नया मेंबर बन चुका है। डोरा बोलता है, क्या तुम सच में इसे मेरे लिए कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि देखते ही देखते मुकोटो लोगों के लिए खाने को बना लेता है। सबसे पहले वो कुछ चावल और मीट को कलेक्ट करता है और फ्रीरैन के लिए एक बहुत अच्छे डिलीशियस डिश को बना लेता है। यहाँ तक कि स्यू को भी अब उसका खाना काफी पसंद आना शुरू हो चुका था। डोरा-चान सबसे पहले मुकोटो को बोलता है, मुकोटो थैंक यू। इतने में मुकोटो डिसाइड करता है कि वो स्पाइडर मीट को ग्राइंड करेगा और साथ ही साथ में फ्राई भी करेगा, इसीलिए वो ऐसा करना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी खुशबू कुछ ज्यादा ही प्यारी थी, इसीलिए वहाँ पर फेल और डोरा और सुई वहाँ पर आ चुके थे। और जब वो लोग उस ग्रिल्ड मीट को खाते हैं तो वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। आगे जाकर अब डोरा उसे बातचीत करना शुरू करता है। वो उसे पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर आई क्यों हो? और अब आगे डोरा उसे बताना शुरू करता है, अरे मेरी नजर तो तुम पर पहले से थी, जब से मैंने तुम्हारी कुकिंग को देखा तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? आखिरकार कब से? अरे बहुत पहले से, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी इतना अच्छा खाना खाना होगा। और अब रात के समय मुकोटो और सुई खाना खाना शुरू कर देते हैं और वहीं हम देखते हैं कि वो फ्रीरैन आराम से घोड़े बेचकर आराम से मस्त नींद लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुकोटा भी सोने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गॉडेस आती है और आज उसने गॉडेस को चढ़ावा नहीं दिया और इसलिए गॉडेस अब उसे नाराज हो चुकी थी।
और अब सुबह उठकर सबसे पहले मुकोटो रोडोल्फ के पास जाता है। वहाँ पर वो उसे स्पाइडर मीट को दे देता है और बाकी की बची कुची चीजें भी। वो अपने आइटम बॉक्स में और ज्यादा स्पाइडर को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे अपने आइटम बॉक्स में से एक अर्थ ड्रैगन बाहर निकलता है और तब उसे पता चलता है ये कोई और अर्थ ड्रैगन नहीं है बल्कि वो अर्थ ड्रैगन है जैसे कि फ्रीरैन ने खत्म कर दिया था, लेकिन आज तक वो लोग इसे कभी भी खत्म नहीं कर पाए और ना ही तो इसकी प्रोसेसिंग हो पाई है, इसीलिए उन लोगों ने इसके टेस्ट को नहीं चखा है। इसीलिए हम देखते हैं कि रोडोल्फो से बोलना शुरू करता है, अगर तुम्हें इसे प्रोसेस करना है तो सबसे पहले तुम्हें मेरे दोस्त गिल्ड मास्टर के पास जाना होगा जो कि डंजन सिटी डोलान में रहता है। इतना कहने के बाद अब रोडोल्फो उन लोगों को मैप को दे देता है और अब वो सभी लोग अर्थ ड्रैगन को टेस्ट करने के लिए जल्दी से डंजन सिटी डोलान में जाना शुरू कर देते हैं। और अब वो लोग सिटी ऑफ डंजन के बाहरी इलाके तक पहुंच चुके थे जहां पर कि मुकोट और बाकी लोग एक लंबी चौड़ी लाइन को देखते हैं और अब फेल और बाकी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुके थे। वो उसे पूछते हैं आखिरकार हम लोग अंदर क्यों नहीं जाते। मुकोटा उन लोगों को बताता है कि सबसे पहले उन लोगों को एक पास की जरूरत होगी और अगर उन लोगों को पास मिल गया तो उन लोगों को उस सिटी में एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अभी उनके पास कोई भी पास नहीं है और इसीलिए वो लोग उस सिटी में एंटर नहीं हो सकते। सबसे पहले वो लोग एडवेंचर्स की एक बहुत बड़ी लाइन को देखते हैं और अब इसीलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को उसी में घुसना पड़ता है, लेकिन तभी फेल बोलता है क्यों ना हम लोग इन्हें खत्म कर ले और दीवार टाप कर वहाँ पर निकल जाए। मुकोटा बोलता है अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए ना चाहते हुए भी अब वो लोग लाइन में लग जाते हैं। लेकिन जब बाकी लोग मुकोटा को देखते हैं कि उसके साथ 2 रेयर मॉन्स्टर्स है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार मुकोटा कहाँ से आया है और ये प्राणी किस टाइप के है, और अब इसीलिए सोल्जर्स को भी उनके बारे में पता चुका था। वो मुकोटा से पूछताछ करना शुरू करते हैं। वो पूछते हैं क्या एक लेजेंडरी बीस्ट, आखिरकार तुम कौन हो। और अब मुकोटा काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो उन्हें रोडोल्फ के दिखाए गए कार्ड को दिखा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर एक एल्फ वहाँ पर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि रोडोल्फ का दोस्त एक एल्फ था और ये इस सिटी का एक गिल्ड मास्टर है। वो उसे बोलता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम लोगों को जरूर रोडोल्फ ने भेजा होगा, मुझसे मिलो, मैं सिटी का गिल्ड मास्टर हूँ। और वो एक एल्फ होता है और जैसे ही वो उस पिक्सी ड्रैगन को मुकोटा के कंधे पर देखता है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो तकरीबन 100 सालों से पिक्सी ड्रैगन पर काफी रिसर्च कर रहा है। और अब जब वो पिक्सी ड्रैगन को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। सबसे पहले वो एक ब्रांच को वहाँ पर ले आता है और वो उसे बोलता है क्या पिक्सी ड्रैगन प्लीज तुम यहाँ पर बैठ जाओ। पर पिक्सी ड्रैगन तो मुकोटा के साइड में ही वहाँ पर बैठ जाता है। मुकोटा उसे पूछता है वैसे आखिरकार अभी आपने किया क्या? अरे तुम्हें पता नहीं क्या, जो पिक्सी ड्रैगन होते हैं वो इस टाइप की ब्रांच पर बैठते हैं। लेकिन वो पिक्सी ड्रैगन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और जो कोई भी नॉलेज उस एल्फ को पिक्सी ड्रैगन के बारे में मिल रही थी वो सबसे पहले उसे अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करता है, क्योंकि वो पिक्सी ड्रैगन को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था। उसके बाद वो मुकोटा को चाय पीने के लिए दे देता है और पिक्सी ड्रैगन के लिए वो खास माना इन्फ्यूज नेक्टर को वहाँ पर ले आता है, लेकिन पिक्सी ड्रैगन उसे बिल्कुल भी पीता नहीं। और अब कहीं न कहीं डोरा चांद को इस बारे में पता चुका था कि वो एक रिसर्च का शिकार हो चुका है। आ गया वो एल्फ और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था और अब इसीलिए वो मुकोटा से उस पिक्सी ड्रैगन के बारे में और भी ज्यादा पूछताछ करना शुरू करता है, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए वो एल्फ उसे बोलता है हाँ अब मुझे याद आया, तुम यहाँ पर जरूर अर्थ ड्रैगन की प्रोसेसिंग करने के लिए आए हो ना? हाँ वैसे हमारा काम तो यही था। इसीलिए हम देखते हैं कि अब वो एल्फ अपने टूल लेने के लिए वहाँ पर बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी उसका आमना सामना वहाँ पर एक टकलू आदमी से होता है जिसका नाम की ओगर होता है। वो उसे बोलता है एल्फ क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी आज मीटिंग है और वो भी मर्चेंट गिल्ड के साथ? इसीलिए एल्फ जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाना शुरू करता है। सबसे पहले वो अपने बुचर रूम में जाता है और जहाँ पर कि वो उस अर्थ ड्रैगन की प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो मुकोटा से कुछ क्वेश्चन को पूछता है, लेकिन मुकोटा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जब वो उस अर्थ ड्रैगन को देखता है तो वो उससे भी काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो अपने सामने एक बहुत बड़े अर्थ ड्रैगन को वहाँ पर देख रहा है। वो मुकोटा को बोलता है वाओ ये तो काफी बेहतरीन है, आखिरकार तुमने इसे कैसे ढूंढा? और मुकोटा भी उसे बता देता है इसे मैंने नहीं बल्कि फेल ने मारा है। आगे हम देखते हैं कि जो एल्फ होता है वो तो रिसर्च के पीछे एकदम ऑब्सेस्ड होता है, इसीलिए वो सबसे पहले उस अर्थ ड्रैगन का माप लेना शुरू करता है। वो उसे जगह जगह से मेजर करना शुरू करता है, लेकिन तभी फेल अपने मास्टर को बोलता है अरे नहीं यार ये तुम्हारे खाने को बर्बाद कर लेगा।
वो एल्फ मुकोडा से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार पिक्सी ड्रैगन्स खाते क्या है? मुकोडा कहता है, डोरा-चान आखिरकार तुम क्या खाते हो? इतने में ही एल्फ काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। क्या डोरा-चान आखिरकार वो क्या होता है? क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरे पेट का नाम है? और जब एल्फ इस बारे में सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। मुकोडा अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार डोरा को क्या क्या खाना पसंद है और तब जाकर उसे याद आता है शायद से इसे मीट खाना काफी पसंद है। और अब एल्फ भी इस इन्फॉर्मेशन को पाकर काफी खुश हो चुका था। इतने में ही वो पिक्सी ड्रैगन अब वहाँ पर आता है और मुकोडा के कंधे पर वहाँ पर बैठ जाता है। वो दोनों आपस में टेलीपैथी के थ्रू बातें करना शुरू करते हैं। डोरा-चान ने मुझसे कहा कि उसे मीट खाना काफी पसंद है। और जब एल्फ को इस बारे में पता चलता है कि जो मुकोडा है वो पिक्सी ड्रैगन से बातें भी कर सकता है तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और यहाँ तक कि वो एल्फ एकदम बावला हो गया था। लेकिन तभी उसे कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर ओगर वहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब फैल का सब्र टूट चुका था क्योंकि अब उसे किसी भी हालत में खाना चाहिए था। और अब गिल्ड मास्टर भी उस अर्थ ड्रैगन को प्रोसेस करना शुरू कर लेता है। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि प्रोसेसिंग होने में तकरीबन 1 दिन लगने वाला है और फैल और बाकी लोग इतने दिन तक वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए अब वो लोग बोर होना शुरू हो चुके थे। लेकिन तभी मुकुट अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार वो लोग टाइम पास को कैसे करेगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में खेलने के लिए फ्री फायर भी नहीं है। इसीलिए वो अपने मैजिक और गिफ्ट का यूज करता है। और अब उसके पीछे वहाँ पर डोरा-चान भी वहाँ पर आ चुका था और अब इसीलिए वो सबसे पहले ऑनलाइन ग्रोसरी की पावर का यूज करता है। और अब हम देखते हैं कि वो वहाँ से कुछ चीजों को ले आता है। सबसे पहले वो रात के समय रात के खाने का इंतजाम करता है और वहाँ पर वो अपने पार्टी के लिए एकदम बढ़िया बढ़िया सा खाना बनाकर रेडी कर लेता है। और फैल, सुई और पिक्सी ड्रैगन उस चीज को बड़ी अच्छे से खाते हैं। और अब वो सभी लोग मुकोटा की इस डिश को खाकर एकदम रेडी हो चुके थे। इतने में ही मुकोटा उन लोगों को बोलना शुरू करता है, क्या किसी को स्वीट चाहिए? और वो लोग एक नंबर के भुक्कड़ थे, इसीलिए वो हाँ कर लेते हैं। और अब इसीलिए रात के समय वो लोग क्रैकर्स खाना शुरू करते हैं। पिक्सी ड्रैगन ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने स्वाद को चखा था और अब वो भी इस चीज को देखकर काफी खुश हो चुका था। और अब वो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे, क्योंकि अगली सुबह उन लोगों को खाने के लिए और ड्रैगन मिलने वाला है। और इसलिए रात के समय वो लोग एक्साइटमेंट के कारण सो ही नहीं पाते। सुबह सुबह ही वो लोग सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड की ओर वहां पर निकल जाते हैं, जहां पर की ऊगर और बाकी लोग उन लोगों को बताते हैं कि उसकी आधी प्रोसेसिंग एकदम स्टार्ट हो चुकी है। और अब उसके बाद वो एल्फ उसे बताता है कि अर्थ ड्रैगन की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने पूरी रात उसे मेजर किया और हर एक चीज को एनालाइज किया, लेकिन वो अभी भी काफी शक्तिशाली है। और अब वो बिल्कुल रेडी हो चुका है उस अर्थ ड्रैगन को खत्म करने के लिए। अब हम देखते हैं कि मुकोडा और बाकी लोग भी अब वहाँ पर आ चुके थे। सबसे पहले वो एल्फ गिल्ड की एक बहुत ही ओपी सी नाइफ को वहाँ पर निकाल देता है, जो कि मिथरल ओर से बनी थी और वो मेटल इस पूरे वर्ल्ड का सबसे रेयर मेटल होता है। और जैसे ही वो एल्फ उसकी बॉडी को काटने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक से हम देखते हैं कि वो नाइफ 2 हिस्सों में टूट चुका था। और अब सभी लोग उस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और यहाँ तक कि फैल और बाकी लोगों को इस चीज का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अभी अभी उनके सामने हुआ क्या, क्योंकि अब उनकी अरमानों पर एकदम पानी फिर चुका है। और अगर वो अब नाइफ नहीं रही तो वो अर्थ ड्रैगन प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा, यानी कि अब उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन तभी ओगर मुकोडा से बातें करना शुरू करता है, देखो हमारे पास एक रास्ता तो है, हमें कैसे भी करके डंजन अबेस लेवल पर जाना होगा और वहां पर शायद से हमें कुछ मिथरल और मिल पाए। हम उसकी स्वॉर्ड बनाएंगे और उसके बाद अर्थ ड्रैगन को वहां पर प्रोसेस कर लेंगे। और अब जैसे ही फैल और बाकी लोगों को इस बारे में पता चुका था तो वो लोग काफी ज्यादा मोटिवेशन में आ चुके थे। लेकिन तभी मुकोटा उन लोगों को ऐसा करने के लिए मना कर देता है और वो उनसे बोलता है, सबसे पहले हमें एल्फ को ठीक होने देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होगा तो हम लोग डंजन नहीं जा सकते। पर वो लोग ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानते। इसीलिए उन लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए सबसे पहले मुकोटा एक और बार अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी की हेल्प से खाना बनाना शुरू करता है और इस बार वो बनाएगा पोर्क, मीट और राइस। और अब सब काफी खुश हो चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग में अब सारी देवी देवता काफी ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि मुकोटा ने उन लोगों को अभी तक खाना नहीं खिलाया। और अब सभी के सभी प्लॉटेड गॉडेस वहाँ पर लड़ना शुरू कर देती है। वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते कि आखिरकार अभी तक मुकोटा ने उन लोगों को ब्लेसिंग्स क्यों नहीं दी। और उन लोगों के झगड़ा सुनकर अब वहाँ पर 2 और न्यू गॉड्स वहाँ पर आ चुके थे। उनमें से एक गॉड ऑफ वॉर था और दूसरा गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ था। और जब वो लोग मुकोटा के बारे में सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता
कि किसी ह्यूमन के पास 2 फैमिलियर भी हो सकते हैं जिनके पास की इतनी ओपी सी पावर होती है। इतने में हम देखते हैं कि जो मुकोडा होता है अब वो फाइनली अपने घुटने पर बैठ जाता है। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार उसे आगे क्या करना चाहिए और अब इसीलिए वो गॉड से मदद मांगना शुरू करता है और उसकी पुकार भी अब फाइनली गॉड सुन लेते हैं। सबसे पहले गॉड ऑफ वॉर उसे अपनी ब्लेसिंग को दे देते हैं जिससे कि अब उसके फैमिलियर की हर एक पावर काफी ज्यादा ऑसम हो चुकी थी। और वहीं हम देखते हैं कि गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ भी सुई को अब पावर दे देते हैं, यानी कि अब उसके पास भी ब्लैक स्मिथिंग की पावर आ चुकी है और बदले में वो लोग मुकोडा से पृथ्वी की बियर चखने के लिए मांग लेते हैं। और सबसे पहले मुकोडा अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी एबिलिटी का यूज करता है और उन सभी गॉड्स को अब बियर को दे देता है। और वहीं हम देखते हैं कि मुकोडा के फैमिलियर के पास भी अब काफी ओपी सी पावर आ चुकी थी। लेकिन तभी मुकोडा को ध्यान आता है कि जब उन लोगों ने पिछली बार डंजन को एक्सप्लोर किया था तो उन लोगों ने एक लिजार्ड मॉन्स्टर को वहां पर खत्म कर दिया था जिसे मार करके उन लोगों को मिथरल ओर मिल चुके थे, यानी कि अब वो लोग फाइनली मिथरल की स्वॉर्ड बना सकते हैं जिससे कि वो लोग अर्थ ड्रैगन को वहां पर प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले मुकोडा सुई के पास जाता है और सबसे पहले वो उसके स्टेटस को देखता है। उसे पता चलता है कि जो सुई है अब उसके पास फाइनली ब्लैक स्मिथिंग की पावर वहां पर आ चुकी है और अब मुकोडा उन मिथरल ओर को सुई के सामने रख देता है और अब सुई भी अपनी ब्लैक स्मिथिंग मैजिकल पावर का यूज उस पर कर लेता है और अब उन लोगों का फाइनली मिथरल ओर का बना हुआ नाइफ एकदम बनकर रेडी हो चुका था। और वहीं हम देखते हैं कि मुकोडा एक बार वापस से अपने फैमिलियर के स्टेटस को देखना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि उसके फैमिलियर की पावर्स अब काफी ज्यादा ऑसम हो चुकी है और ये सभी कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ गॉड की ब्लेसिंग से। और अब वो लोग अर्थ ड्रैगन को प्रोसेस करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। और अब वो एल्फ भी काफी निराश हो चुका था क्योंकि उसके पास कोई ऐसा वेपन नहीं था जिसकी मदद से कि वो अर्थ ड्रैगन की प्रोसेसिंग कर पाए। लेकिन अब मुकोडा के पास सुई का बनाया गया नाइफ वहां पर आ चुका था, इसीलिए यूरो और मुकोडा एल्फ के पास जाते हैं और उसे सुई के बनाए गए मिथरल नाइफ को दे देते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि वो एल्फ भी उस नाइफ से प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है और फाइनली वो एक्सपेरिमेंट तो सच में ही काम करना शुरू कर जाता है। और अब एल्फ भी इस चीज को देखकर काफी खुश हो चुका था। वो लोगों से पूछता है वाओ ये तो काफी ज्यादा कमाल की चीज है, लेकिन मुकोडा उसे कुछ भी नहीं बताता। आगे अब वो एल्फ उसकी प्रोसेसिंग करना शुरू कर लेता है। लेकिन तभी मुकोडा उसे पूछता है वैसे आखिरकार प्रोसेसिंग करने में कितने दिन लगने वाले हैं? अप्रॉक्स 3 दिन तो लगे जाएंगे। और ये काफी लंबा टाइम था, इसीलिए फैल तो बिल्कुल इम्पेशेंट हो चुका था। इसीलिए वो मुकोडा को बोलना शुरू करता है ह्यूमन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतने देर तक कुछ भी नहीं करूंगा? हमें जल्दी से डंजन में जाना चाहिए। लेकिन मुकोडा तो एक नंबर का फट्टू था और वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन तभी उसके कान में से वहाँ पर डोरा भी निकलता है और वो भी मुकोडा को बोलना शुरू करता है नहीं नहीं फैल सही बोल रहा है, हमें डंजन में जाना चाहिए। और अब सुई भी डंजन के नाम सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मुकोडा को बोलना शुरू करता है मास्टर प्लीज मुझे भी डंजन में जाना है। तब जाकर मुकोडा को याद आता है कि पिछली बार भी सुई की एक ख्वाहिश थी कि उसे उन वेनम स्पाइडर से लड़ना था, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाया। और अब मुकोडा भी सुई की क्यूटनेस को देखकर अब ऐसा करने के लिए मान जाता है। और अब हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली एडवेंचर्स गिल्ड तक पहुंच चुके थे। उन लोगों का बस एक ही मकसद था कि उन लोगों को कैसे भी करके जल्दी से डंजन में जाना होगा और वहाँ पर रहकर न्यू डिशेस को ट्राई करना होगा। इसीलिए अब वो लोग वहाँ पर डंजन में जाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो लोग वहाँ पर रजिस्टर होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देती है। वो लोगों को बताती है कि जो इस वर्ल्ड का डंजन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 फ्लोर है, लेकिन वो काफी ज्यादा डीप है और आज तक इस डंजन को कोई भी पार नहीं कर पाया। और जो कोई भी एडवेंचर बाहर से जाता है उनमें से हर कोई लोग बाहर से अपना खाना बना कर ले जाते हैं। और अब मुकोडा डिसाइड कर देता है कि वो लोग अभी डंजन में नहीं जाने वाले। लेकिन जब फैल को इस बात का पता चलता है तो वो उससे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लेकिन तभी मुकोडा उन लोगों को बताता है देखो सबसे पहले हमें खाने को बनाना होगा, उसके बाद ही हम उस डंजन में जा सकते हैं। और अब वो लोग भी मान चुके थे क्योंकि खाने के आगे वो लोग कुछ भी बोल नहीं पाते। आगे वो मार्केट में घूमना शुरू करते हैं जहाँ पर कि सभी लोग मुकोडा के फैमिलियर्स को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे। आगे फाइनली मुकोडा सब्जी की शॉप पर वहाँ पर पहुँच चुका था। सबसे पहले वो वहाँ पर कुछ लेने की कोशिश करता है और तभी वो दुकानदार से पूछता है ये मीट कितने का है? बस सिर्फ और सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन का। लेकिन मुकोडा को ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है। अरे नहीं यार मीट तो हमारे लिए फैल भी ला सकता है। इसीलिए वो वहाँ से कुछ वेजिटेबल्स को ले लेता है। आगे वो और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करता है जहाँ पर कि उसकी नजर एक मैजिकल स्टोव पर पड़ती है। और वो मैजिकल स्टोव काफी ज्यादा ओपी सी चीज होती है
है। आगे जाकर अब वो फेल को बताना शुरू करता है कि अगर वो इस चीज को यूज करेगा तो उसका खाना और भी ज्यादा डिलीशियस बनेगा। इतने में ही अब वहाँ पर एक और दुकानदार वहाँ पर आ चुका था और अब वो मुकोडा को मैजिकल स्टोव के बारे में जानकारी देना शुरू कर देता है। वैसे आखिरकार ये कितने का है? आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 900 गोल्ड कॉइन का। क्या 900 गोल्ड कॉइन? ये तो काफी ज्यादा है। लेकिन जब फेल इस बात को सुनता है तो वो काफी गुस्से में आ चुका था। जल्दी से इसे ले लो वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। और अब इसीलिए मुकोडा भी अपने फैमिलियर्स के कहने पर अब उस चीज को खरीद लेता है। और अब रात के समय मुकोडा खाना बनाना शुरू कर देता है और सभी को उसका खाना काफी ज्यादा बढ़िया सा लगता है। और अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी, इसीलिए मुकोडा एक बार वापस से अपने मैजिकल स्टोव पर कुकिंग करना शुरू करता है। वो अपने मन में बोलता है अगर हम डंजन में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें 3 या फिर 4 दिन का खाना बनाकर जाना होगा। और अब बाकी के फैमिलियर्स भी उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं और अब वो लोग अपने डंजन के सफर के लिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। और अब कुछ समय गुजरने के बाद अब वो लोग फाइनली बहुत से खाने को बना लेते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, वो सभी भूखड़ लोग उसे अभी खाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन मुकोडा उन लोगों को ऐसा करने के लिए मना कर देता है। हम देखते हैं कि अब फाइनली सुबह हो चुकी है और अब वो लोग फाइनली डंजन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी मुकोडा के पीछे वहाँ पर सुई वहाँ पर आता है और वो उसे बोलता है मास्टर वो बनकर तैयार हो चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुई तो मुकोडा को एक बहुत बड़ी मिथिल की बनी हुई स्वॉर्ड को दे देता है और वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा औसम होती है। मुकोडा सुई को बोलता है सुई इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। मुकोडा जल्दी से वहाँ पर जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि ओगोर था। ओगोर उसे बोलता है अर्थ ड्रैगन की प्रोसेसिंग अब फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है इसके लिए थैंक यू, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। नहीं कैसे भी करके अभी आओ, चाहे तुम जो कुछ भी करो लेकिन अभी आओ। और अब इतना कहने के बाद उगोर अब वहाँ से निकल जाता है। इतने में ही बाकी के सभी लोग जल्दी से एडवेंचर गिल्ड में निकल जाते हैं और वहाँ पर वो लोग सबसे पहले एल्फ को देखते हैं जो कि अभी भी ड्रैगन ब्लड को निहा रहा था। उन लोगों को लगता है कि कहीं ये एल्फ पागल तो नहीं हो चुका है और अब वो उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। और अब एल्फ उन लोगों को बताता है कि उसने फाइनली अर्थ ड्रैगन की प्रोसेसिंग फाइनली शुरू कर दी है और अब वो खत्म भी हो चुकी है और उससे उन लोगों को काफी सारी आइटम्स मिल चुकी है। सबसे पहले वो मुकोडा को बोलता है मुकोडा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मैं कुछ अर्थ ड्रैगन के एलिमेंट्स को खरीदना चाहता हूँ। ठीक है तुम जैसा चाहो और जितना चाहो उतना खरीद सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्फ एक के बाद एक करके कुछ आइटम्स को वहाँ पर लाना शुरू कर देता है जो कि वो चाहता था कि वो मुकोडा से खरीद सके। सबसे पहले वो वहाँ पर ड्रैगन ब्लड की बॉटल्स को, ड्रैगन के लीवर्स को और वहाँ पर एक ड्रैगन फैंग को वहाँ पर निकाल देता है जिससे कि वो एक ड्रैगन स्वॉर्ड को बनाएगा। और अब वो मुकोडा को बोलता है मुकोडा क्या मैं इसे ले सकता हूँ? हाँ तुम बिल्कुल से ले सकते हो, पर इसके पैसे कितने हुए? इतने में हम देखते हैं कि वो एल्फ उसे बोलना शुरू करता है सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजों के बदले में मैं तुम्हें 3800 गोल्ड कॉइन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जब मुकोडा इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। क्या इतनी सी चीजों के 3800 गोल्ड कॉइन? ये तो काफी ज्यादा औसम बात है। और बाकी की सभी चीजों को मुकोडा अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। लेकिन तभी मुकोडा एल्फ को बोलता है वैसे आखिरकार मीट कहाँ है? इतने में हम देखते हैं कि ये फेल काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो बोलता है मुझे तो लगता है कि इस एल्फ ने हमारे लिए मीट बचाया ही नहीं। लेकिन तभी वो एल्फ बोलना शुरू करता है चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि मैंने उस मीट को कोल्ड रूम में स्टोर करके रखा है। और अब वो लोग फाइनली कोल्ड रूम तक पहुंच चुके थे जहां पर कि सच में उस अर्थ ड्रैगन का काफी सारा मीट रखा हुआ था। इतने में हम देखते हैं कि सुई के छोटे छोटे बच्चे फाइनली उस मीट को मुकोडा को दे देते हैं और मुकोडा उस मीट को अपने इन्वेंटरी बॉक्स में रख लेता है। इतने में वो एल्फ मुकोडा को बोलता है मुकोडा प्लीज क्या तुम इस मीट को मुझे भी चखा सकते हो? अरे हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, क्या सच में? तो मैं तुम्हारे घर आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अब वो लोग भी मान जाते हैं। यहाँ तक कि अब भुक्कड़ फेल भी बोलना शुरू करता है हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, हमें सबसे पहले अर्थ ड्रैगन के मीट को खाना चाहिए। और अब बाकी के फैमिलियर्स भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। वो लोग सबसे पहले डंजन के प्लान को साइड रखते हैं और अब एल्फ मुकोडा को लेकर अपने घर वहाँ पर निकल जाता है ताकि वो वहाँ पर ड्रैगन को पका सके और आराम से बैठकर खा सके। सबसे पहले मुकोडा वहाँ पर इन्वेंटरी बॉक्स को निकालता है जिससे कि वो एक मैजिकल स्टोव को वहाँ पर निकाल देता
लेता है। एल्फ उसे कहता है ये तो नया मॉडल है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्फ भी अपने इन्वेंट्री बॉक्स में से एक बुक को वहाँ पर निकाल देता है और जब मुकोटा उसके इन्वेंट्री बॉक्स को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसने पहली बार इस वर्ल्ड में किसी के पास इन्वेंट्री बॉक्स को देखा था। लेकिन तभी वो एल्फ उससे बोलना शुरू करता है, अरे हमारी बिरादरी वाले लोगों के पास तो काफी इन्वेंट्री बॉक्स होते हैं, यहाँ तक कि लगभग सभी के सभी एल्फ के पास काफी इन्वेंट्री बॉक्स भी होते हैं। वो बोलना शुरू करता है लेकिन अब वो लोग काफी ज्यादा बोर होना शुरू हो चुके थे, इसीलिए मुकोटा सबसे पहले अपने इन्वेंट्री बॉक्स में से उस ड्रैगन मीट को निकाल देता है और अब वो उसे पकाना शुरू कर देता है। सबसे पहले मुकोटा उसमें कुछ नमक को डालता है और अब उसके बाद कुछ आलू, गाजर और प्याज को काटना शुरू कर देता है ताकि वो अपने खाने को वहाँ पर कुक कर सके। और अब वो फाइनली अपने खाने को उस मैजिकल स्टोव के अंदर डाल देता है और यहाँ तक कि फेल और बाकी लोग तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि अब वो लोग सोचना शुरू करते हैं कि आखिरकार उन लोगों को खाना कब तक मिलेगा और अब उन लोगों को उस खाने की खुशबू काफी पसंद आती है। और अब हम लोग देखते हैं कि मुकोटा का खाना फाइनली बनकर रेडी हो चुका था। वो उस खाने को ओवन से बाहर निकालता है और एक के बाद एक करके उस मीट के पीसेस करना शुरू करता है। वो सबसे पहले उसमें कुछ गार्लिक सॉस, विनेगर को भी डाल देता है और अब तो वो लोग एकदम बावले हो रखे थे। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि किसी के पास इतनी ओपी सी पावर भी हो सकती है। और अब फाइनली मुकोटा का खाना बनकर रेडी हो चुका था और जैसे ही मुकोटा अपने खाने की बाइट को लेता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि आज तक उसने इस प्रकार के मीट को कभी भी नहीं चखा और वो मीट काफी ज्यादा बेहतरीन था। और अब बाकी के लोग भी उसे बड़े ही चाव से खाना शुरू करते हैं और मुकोटा को पहली बार अपने ऊपर प्राउड महसूस होता है। वो अपने मन में बोलता है, अच्छा तो अब मुझे समझ आया कि आखिरकार फेल और बाकी लोग मेरे खाने के इतने दीवाने क्यों हैं। लेकिन तभी वो लोग मुकोटा को बोलना शुरू करते हैं, मुकोटा प्लीज क्या हमें थोड़ा और मिल सकता है। और अब मुकोटा भी ऐसा करने के लिए मान जाता है और वो सभी को एक एक प्लेट को और दे देता है। लेकिन तभी मुकोटा की नजर उस एल्फ पर पड़ती है जो कि खाते समय रो रहा था। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, ये पहली बार है जब मैंने किसी ड्रैगन की प्रोसेसिंग की और यहाँ तक कि उसका मीट को भी टेस्ट किया। और उस चीज को खाने के बाद तो सच में वो एल्फ जन्नत में पहुंच चुका था और अब उन लोगों का खाना फाइनली कंप्लीट हो चुका था। इसीलिए वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल सुबह वो लोग डंजन में जाएंगे। लेकिन तभी मुकोटा को याद आता है कि उसने आज भी गॉड्स को ब्लेसिंग नहीं दी, इसीलिए वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और वहाँ पर ऑनलाइन ग्रोसरी को वहाँ पर निकाल देता है। लेकिन तभी हम कुछ गॉड्स को देखते हैं जो कि अभी भी मुकोटा को ही देख रहे थे। उनमें से एक गॉडेस बोलती है, मुझे कैसे भी करके आज स्वीट चाहिए होगे और हाँ मुझे भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। लेकिन तभी अब वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ भी अब वहाँ पर आ चुके थे। वो लोगों को बोलना शुरू करते हैं, क्या तुम लोगों ने उस ओवरवर्ल्ड के बच्चे को प्रोडक्शन मैजिक दिया या फिर नहीं? पर उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। इसीलिए वो गॉडेस अपने मन में सोचना शुरू कर देती है कि क्या उन लोगों को ऐसा करना भी चाहिए या फिर नहीं। गॉड ऑफ वॉर उन लोगों को बोलना शुरू करता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है ना कि वो वर्ड कितना खतरनाक है, क्या पता मुकोटा कल के लिए मारा जाए तो तुम लोगों को कोई भी छुड़ावा नहीं मिलेगा। और जिस बात को सुनकर के वो सभी गॉडेस काफी गुस्से में आ चुकी थी। उनमें से एक गॉडेस बोलती है, क्या फिर मुझे कोई स्वीट्स नहीं मिलेंगे और क्या मुझे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे? क्या मुझे कोई भी दारू नहीं मिलेगी? और इसीलिए गॉड ऑफ वॉर और बाकी के गॉड डिसाइड करते हैं कि वो लोग मुकोटा को सबसे पहले प्रोटेक्शन मैजिक और डिवाइन प्रोटेक्शन को दे देंगे और जिसके बाद की वो लोग मुकोटा से टेलीपैथी के थ्रू बातें करना शुरू कर देते हैं और अब फाइनली वो लोग मुकोटा को डिवाइन प्रोटेक्शन को दे देते हैं। लेकिन तभी मुकोटा बोलता है, नहीं प्लीज मुझे ये नहीं चाहिए। और अब अगली सुबह वो लोग डंजन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले वहाँ पर मुकोटा अपनी पुरानी दोस्त एक रिसेप्शनिस्ट से वहाँ पर मिल चुका था और मुकोटा तो उस रिसेप्शनिस्ट को पहले से ही जानता था और उसे ये भी पता था कि उसे फेल काफी ज्यादा पसंद है। और अब उन लोगों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी थी, इसीलिए वो डंजन की ओर अब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं।